प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक बार ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, उनके मन में भी अहंकार उत्पन्न हो गया। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भी भगवान को श्रापित होना पड़ा और भगवान ने अवतार लेकर के उनके अहंकार को दूर किया। तो वह नारद मुनि की कथा भी सुनिएगा। शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनौ हरीक्षा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करें अन्यथा अस नहीं होई। सम्मु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारदादि जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरिगुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गव ने मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। हर्ष बिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटय मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन से बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह मद काम और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान मिराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद को सहित अभिमाना, नारद कहु सहित अभिमाना। कृपा तुम्हार सकल भगवाना, करुणा निधि बन दीख विचारी। और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारहूँ उखारी, पर हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करो मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तह केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। वृचेउ मगमो नगर ते सतजोजन विस्तार,
श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसै नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मनुष्य रति तनुधारी। तयपुर बसै शील निधि राजा, अग्नित है गए सैन्य समाजा। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्वमोहिनी ताशु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हर माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करह स्वयंवर सो नृपवाला, आए तय अग्नि तुम्हें पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। उसके बाद अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर तह गयू, पूर्वासन सब पूछत भयू। सुन सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सवाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदय भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यह के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत विशारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षणता शुभ लोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट वखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यह बरय अमर सोई होई, समर भूमि तय जीत न कोई। सेवय सकल चराचर ताही, बरयशील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूपसन भाखे। सुता सुलक्षण कह नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी। जय प्रकार मोह है बरय कुमारी, जब तब कछु न होए ते काला। ये विधि मिले कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से कुछ हो नहीं सकता है। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोकरी जय कुंवर तम मैलय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगऊ सुंदरताई, हुई है जातु गहर अति भाई। मोरे हित हरिशम नहीं कोऊ, यह अवसर सहाय सोई होऊँ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं।
यह विधि विनय कीन तय काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हुई यह काज की ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।